कराया था एमपी पटवारी का, तो पहला ही अगर इंटरव्यू आप देखेंगे, ठीक है, हाँ पहले ही आप इंटरव्यू देखेंगे तो 148 देखेंगे तो वो मिला था मुझे, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट ने हमें बताया उसी सेंटर में कि 158 एक का आया हुआ है, तो सीधी सेंटर से जो मुझे यहाँ पे दिखा हुआ है आज का 158 प्लस दिखा हुआ है यहाँ पे, और एक जो इंटरव्यू में ही यहाँ पे आपको देखा होगा आपने 148 का था, उसने क्वेश्चन भी बहुत सारे बताए हुए हैं। तो ये तो आज का लगभग स्कोर रहा इसमें सीधी सेंटर का, इससे ज्यादा भी जा सकता है अदर जगह पे, लेकिन सीधी में जो मुझे पता चला है वो 158 का पता चला है, ठीक है। जय श्री गणेश, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे, तो क्वेश्चन के पहले लेवल देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग मैथ की बात करेंगे यानी गणित की बात करेंगे, तो मैथ में जो है आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन जो है, ठीक है, हाँ अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है सबसे अधिक पूछा गया है, जिसमें से आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे आपके, ठीक है। एज से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है आपका, आज सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है ना, सिंपल इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे आपके, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया इसमें आपका, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसमें। फिर आपका पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे इसमें कुछ टॉपिक हैं जो मैथ्स से पूछे गए हैं आपके। इसके अलावा इंग्लिश में सबसे अधिक जो आ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, क्या आ रहा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि वॉइस से आ रहे हैं आपके, नरेशन से आ रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा, है ना। इसके अलावा आपका इरर से भी आज क्वेश्चन 2-3 पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ना के बराबर क्वेश्चन आए हैं। क्लास को सभी लोग शेयर करें, पहले संख्या काफी कम दिख रही है मुझे क्लास में, सभी लोग क्लास को शेयर करते हैं जल्दी से, इस संख्या 80 कम से कम 100 प्लस रहे यहाँ पे, है ना, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। तो ये तो इंग्लिश का रहा आपका, है ना। रीजनिंग में जो रहेगा आपका, रीजनिंग में वही सभी टॉपिक हैं इसमें अल्फाबेट पूछा गया है, अल्फाबेट जो है आपका क्वेश्चन इसके ज्यादा आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं इसमें आपका, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं आपके, ब्लड रिलेशन के आए हुए हैं इसमें आपके क्वेश्चन, ठीक है, हाँ। तो इसके ये इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं इसमें आपका। इसके अलावा आपका जो रहता है आपका सीरीज के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें आपके। एमपीजीके का जो है आपका हर शिफ्ट में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि अगर आपने क्लास मेरी ली होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग मुझे जितना पता चले हैं 100% क्वेश्चन जो है मैंने कराए हुए हैं क्लास में, है ना। और वही मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप खुद बताना जो क्लास लिए हैं कि मैं कराया हूं कि नहीं कराया हूं, या फिर मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा क्लास का पढ़ाते हुए इसका, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए हैं एमपीजीके के, तो 100% आए हैं जो मैं पढ़ाया हुआ हूं इसमें, ठीक है। इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो साइंस के पूछे हैं, तो विटामिन से लगातार क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। रोग से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं इसमें आपके, इनके भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। संविधान का मैंने कल ही आपको बताया था, पॉलिटी में मैंने बताया था संसद आपको पढ़ के जाना है, और संसद कल भी पूछा गया है, आज भी संसद के बारे में पूछा गया है, तो दोनों में संसद के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी हम लोग देखेंगे इस पे, ठीक है। संसद के अलावा इसमें आपका, इसमें जो आता है आपका इकोनॉमिक्स से भी एक क्वेश्चन, मुझे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है, ये भी देखने के लिए मिला है। करेंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन करेंट अफेयर के भी आए हैं, जैसे नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रबंधन का मैंने आपको जो कराया हुआ था, अगर आपको याद आया होगा, प्रबंधन का मैंने आपको कराया था, ठीक है, कि फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं, तो फ्यूल के कितने सिद्धांत है, 14 सिद्धांत है, शायद मैंने 1 या 2 दिन पहले ही इसको पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन आज आ गया है एग्जाम में आपका, ठीक है। कंप्यूटर की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो कंप्यूटर में लगातार जो पूछा जा रहा है एमएस वर्ड और एक्सेल से पूछा जा रहा है। और कल अगर आपको लास्ट वाली मेरी क्लास ली होगी आपने, लास्ट की लगभग 10 या 15 मिनट की, ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि यहाँ पे एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, आप कल वाली क्लास मेरी देखना लास्ट के 10 या 15 मिनट में, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक्स होता है, ये मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था, और ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आज पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, मॉक टेस्ट से भी मैं जो करा रहा हूँ, या पहले जो कराया था वो भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जो इसमें सारे सब्जेक्ट हम लोग एक बार यहाँ ओवरव्यू देख लिए हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आए हुए थे, और इसका डिटेल भी देख लेते हैं इस पे, ठीक है। लेकिन क्लास थोड़ी सी संख्या भी कम है, तो सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर करो जल्दी से, फटाफट क्लास को सभी लोग पहले शेयर कर दो जल्दी से, जिससे संख्या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए यहाँ पे।
जय हिंद सभी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो करें स्टार्ट, रेडी हो सभी लोग? वेरी गुड। पहला क्वेश्चन इसमें है जो आज का पूछा गया है, और आप लोग मुझे बताओ क्या मैंने क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराया है? जो स्टूडेंट पहले से मेरी क्लास लिए हुए हैं वो बताएं, क्या मैं क्वेश्चन आपको नहीं कराया हूँ? एक बार नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया हूँ, और ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है। हनवंतिया टापू मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, खरगोन, बालाघाट या जबलपुर? तो हनवंतिया टापू कहाँ पे आता है बताएं। तो सबको पता है यहाँ पे हनवंतिया टापू कहाँ पे आता है, ये आता है खंडवा में। कहाँ पे आएगा आपका? खंडवा में हनवंतिया टापू आता है। ये क्वेश्चन कितनी बार मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है खंडवा से रिलेटेड और भी जानकारी जो एग्जाम में हो सकता है आ जाए। तो सबको पता है कि ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे स्थित है? खंडवा में आता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जो आता है कहाँ पे आएगा आपका? ये भी आपका खंडवा में आएगा, ठीक है। दादाजी धूनी वाले की समाधि जो है ये भी कहाँ पे आता है आपका? खंडवा में आता है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे आता है? तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पे आएगा आपका? खंडवा में ही आ जाएगा आपका। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में। किशोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सूरज कुंड, सूरज कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड, भीम कुंड, ठीक है। और क्या है यहाँ पे इसमें आपका रामेश्वर कुंड, ये भी कहाँ पे आएगा आपका? ये भी आ जाता है आपका खंडवा में आता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला जो जल सत्याग्रह हुआ था, तो प्रथम जो है जल सत्याग्रह हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था आपका? ये भी खंडवा में ही हुआ था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये आपको सबको पता होगा। इसके अलावा घंटा घर, घंटा घर कहाँ पे आता है? तो घंटा घर भी कहाँ पे आएगा आपका? खंडवा में आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। और एक पॉइंट लास्ट देख लेते हैं, भगवान संभवनाथ का मंदिर, भगवान संभवनाथ का मंदिर कहाँ पे आएगा? तो ये भी आता है आपका खंडवा में आएगा, ठीक है। तो एमपी जीके से निश्चिंत रहें, और भी सब्जेक्ट निश्चिंत रहें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो कराया हूँ एग्जाम में डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग को सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है जो मेरी क्लास ले रहे थे, ठीक है। मिथुन, एस पाटिल, तनुजा, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ वेरी गुड। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें पहले, संख्या काफी कम दिख रही है आज मुझे, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, 100+ संख्या डेली की तरह कल भी थी, आज भी होनी चाहिए। अच्छा, आप खंडवा में ही रहते हैं निखिल, गुड, वेरी गुड। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, भाला फेंक से या क्रिकेट से? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में ये तो नहीं भी पढ़ोगे तब भी सब लोग कर लोगे, है ना। नीरज चोपड़ा जो है किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी कि आपको खेल में, अब खेल स्पोर्ट वाला जो है आपका करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका आज आया हुआ है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है बताएं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये आज के क्वेश्चन में आया हुआ है। 1980, 1982, 1985 या 1975? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये आज का ही क्वेश्चन है ना। अमित देहरिया जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। एस पाटिल जी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आज जो क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है, ये हुआ है नवंबर 1982 में, है ना। ये पूरा डेट देखेंगे तो 5 नवंबर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, सब डेली पीडीएफ सेंड होता है मेरे भाई, पहले पढ़ लो, पढ़ लो पहले, पीडीएफ डेली सेंड होता है ग्रुप में, मैं कर दूंगा, अभी पहले पढ़ लो, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान इसका फुल हिंदी में कहते हैं इसको। और ये कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है ना। कृषि क्षेत्र की ये सबसे बड़ी संस्था जो है आपका कौन सा है? नाबार्ड ही है, ठीक है। ये आपको सबको पता हो गई है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है, इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको ध्यान रखना है। अब नाबार्ड पूछा गया है, यानी इकोनॉमिक्स में यहाँ पे इंटर कर गया है ना। शालिनी गुड इवनिंग। तो अब जो अगले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आरबीआई के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सेबी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फिर आईएमएफ के बारे में आपको ध्यान रखना है, विश्व बैंक के बारे में ध्यान रखना है। ये संस्थाओं के बारे में इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप इसको पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था आज के, ये बताइए, अब बताइए, ये 3-4 दिन पहले ही मैं एमपीजी के जब कराया था, तो क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराया था आप लोग को? आप बताइए, खुद बताइए, जो लोग क्लास लिए हुए हैं, मेरी क्लास ले रहे हैं आप लोग एमपीजी की, तो क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराया था? ये क्वेश्चन आज आया हुआ है। अष्टमुखी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एमपी करंट अफेयर में भी कराया हूं और जीके में भी कराया हुआ हूं। अगर आपको याद होगा तो अष्टभुजी मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है? मंदसौर में स्थित है। और आपको याद नहीं आया होगा तो मैं बता दूं, मैंने बताया था एमपी का सबसे बड़ा घंटा जो है आपका यहाँ पे कहाँ पे लगाया गया है? ये यहीं पे लगाया गया है, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में। और यही को पशुपतिनाथ मंदिर में क्या है आपका? अष्टमुखी मंदिर है, ठीक है। ये मैं आपको एमपी करंट अफेयर में भी कराया था और इसमें जीके में भी कराया था आपको। तो ये आपको कहाँ पे आता है? मंदसौर में आता है, ठीक है। किस नदी के किनारे पे आता है? सिवना नदी के किनारे पे आता है। किस नदी के किनारे पे आएगा आपका? सिवना नदी के किनारे पे आता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन आज आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो मैं वही बोला हूँ, इसलिए पढ़ते रहिए, टू द सिलेबस पढ़िए, रेगुलर क्लास में आइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्लास से आएंगे, ठीक है। हाँ, तो जो लोग मेरी लाइव क्लास डेली ले रहे होंगे, है ना, जो पहले क्लास मेरी लिए होंगे, तो सबको पता है ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब ये बताइए, इसमें साइंस में क्या मैंने विटामिन वाले टॉपिक में क्वेश्चन नहीं कराया था? ये वाला, ये भी क्वेश्चन आज आया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये बताइए, साइंस में मैंने विटामिन जब टॉपिक कराया था, आप लोग को स्पेशल क्लास रखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिना, थाइमिन, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये क्वेश्चन भी आज आया हुआ है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, 100+ संख्या तो करो कम से कम, 100+ संख्या होनी चाहिए क्लास में, है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। डेली 100+ हम लोग कर रहे हैं, संख्या आ रही है यहाँ पे, आज भी होनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, इसके रासायनिक नाम भी अगले एग्जाम में पढ़ के जाना है ना। और एक क्वेश्चन और विटामिन से आया हुआ है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये भी आज के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। ये आज के ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी विटामिन आपको मैं कल से बता रहा हूँ, आपको पढ़ के जाना है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो विटामिन को अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोग को इसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, गुड इवनिंग अनुपमा, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया? ये क्वेश्चन आज पूछा गया है, ठीक है। तो ये बताइए, तो सब सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको कितनी बार मैं करा चुका हूँ, आपको तो रट गया होगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ पे मनाया जाता है? छतरपुर में मनाया जाता है, ठीक है। 1976 से मनाया जा रहा है ये, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इसके अलावा जो आपके उत्सव हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, कालिदास समारोह जो होता है आपका उज्जैन में, खजुराहो नृत्य खजुराहो में होता है, तानसेन ग्वालियर में है। स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा इसका, ठीक है। फिर आमिर खान संगीत समारोह इंदौर में होता है, ध्रुपद समारोह भोपाल में। फिर आपका मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में होता है, सन भी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में, मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन मांडू में, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैहर में होता है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, या फिर मैं आपको पीडीएफ तो डेली देते ही हूँ आप लोग को, आपको पता है, ठीक है। फिर पद्माकर जो है आपका समारोह सागर में होता है। सुभद्रक वंशवाहन समारोह जबलपुर में, माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा, निमाड़ महेश्वर विनोद सम्मान जो है भोपाल, टेपा सम्मेलन उज्जैन, किशोर कुमार खंडवा, जनजातीय फिल्म उत्सव इंदौर, तुलसी समारोह चित्रकूट, लोक रंग समारोह मध्य प्रदेश, मध्य पर्व भोपाल, लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर और बाल के शर्मा नवीन समारोह शाजापुर। ये सब आपको ध्यान रखना है ना। और चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको इसमें बाद में क्या करना है, मैं दे दूंगा आपको इसमें पीडीएफ, ठीक है।
चले, क्लियर है यहां तक सबको? अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक सेकंड थोड़ा सा भी आना आप लोग, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा आप लोग, 1 सेकंड हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ये आपका साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताएं। खट्टे फलों में, थैंक यू दिव्या। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर क्लास पसंद आ रही है तो, नहीं पसंद आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, फिर नहीं करना, है ना। लेकिन पसंद आ रही है तो सभी लोग इसको क्या करें, एक बार लाइक जरूर कर दें। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने की संभावना है, क्योंकि विटामिन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी पूछ लिया, विटामिन ए पूछ लिया है ना। तो अब संभावना है कि या तो विटामिन बी पूछेगा या विटामिन आपका यहाँ पे सी पूछेगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ये क्वेश्चन आपका है संविधान में, ये क्वेश्चन किसमें है आपका? संविधान का आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताएं जल्दी से, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में, 115, 148 या 108? संयुक्त अधिवेशन को लेकर किस में वर्णित है? फटाफट बताएं जल्दी से। क्लास को एक बार सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, स्टेटस में सभी लोग लगा लें, जिससे संख्या ज्यादा से ज्यादा मिले क्लास में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, है ना। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा अगर किसी विधेयक पे, है ना, अगर किसी बिल पे क्या होता है, ये विधेयक पे असहमत होते हैं दोनों लोग, है ना, ये सहमति नहीं बन पाती है, तो फिर क्या होता है, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे विशेष अधिवेशन बुलाते हैं या संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता हमेशा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला मुझे लग रहा है कि इसमें, हाँ, तो संसद से मैंने कल ही आपको बताया था कि संसद के आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और संसद से क्वेश्चन आज फिर से एक पूछ लिया गया, और अभी संभावना है कि अगले 1-2 दिन में संसद अभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लीला मारावी, गुड इवनिंग। चलिए, तो ये संविधान का क्वेश्चन आज आया हुआ था आपका। फिर ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे नया जीके पढ़ते हैं, एमपी जीके का, है ना, क्योंकि मैं ये सब डाटा जो ले रहा हूँ मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से ले रहा हूँ, और उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जैसे अष्टमुखी मंदिर जो है, ये जनसंपर्क विभाग का क्वेश्चन है, बाकी किताबों में नहीं दिखेगा आप लोग को। तो टेकरी सरकार का जो मंदिर है, ये एमपी के किस जिले में स्थित है, बताएं। शाजापुर में, इंदौर में, गुना में या श्योपुर में? टेकरी सरकार मंदिर कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो टेकरी सरकार मंदिर जो आता है कहाँ पे आता है? गुना जिले में आएगा। कहाँ पे आएगा? गुना जिले में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 7वीं शताब्दी का मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल में ये बनाया गया था। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि कर्ण यहाँ पे क्या करते थे, इस मंदिर में आके पूजा किया करते थे। और एक मान्यता और है कि नाग देवता यहाँ है, इसकी क्या करते हैं? पहरेदारी करते हैं, है ना, पहरेदारी करते हैं। और भी बहुत सारी मान्यता है, क्योंकि हमारा देश मान्यताओं का ही देश है ज्यादातर। ठीक है, तो ये भी मानता है कि रात्रि काल में क्या होता है, गेट बंद हो जाता है और देवता यहाँ पे मीटिंग करते हैं आके, है ना, देवताओं का मिलन होता है, ये भी कहा जाता है इसमें। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे आता है, ये गुना में आता है। और गुना से आपको क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है, गोपी कृष्ण डैम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गोपी कृष्ण जो डैम आता है, ये कहाँ पे आता है? ये गुना में आता है। बलदेवगढ़ का किला, बलदेवगढ़ का किला जो आता है, ये भी कहाँ पे आएगा आपका? गुना में आएगा। ठीक है, इसके अलावा विजयपुर, विजयपुर आपका गैस संयंत्र जो है, ये भी कहाँ पे आता है? गुना में आता है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, राम जानकी मंदिर कहाँ पे आएगा? तो राम जानकी मंदिर भी कहाँ पे आता है? गुना में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिंध नदी जो बहती है, ये गुना से होके बहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलो और एक क्वेश्चन मैं बता दूं यहाँ पे, जो आज के एग्जाम में आया हुआ था, वो था आपका बहुती जलप्रपात।
बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ था। तो आप बताओ मुझे कि बहुती जलप्रपात कहाँ पे है, और ये बताओ क्या मैं ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराया हूँ? ठीक है, गुड इवनिंग सुनील सिसोदिया जी। ठीक है, अच्छा आप गए हैं मंदिर में, वेरी गुड। तो बहुती जलप्रपात सबको पता है कहाँ पे आता है, ये रीवा में आता है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया हुआ है आपका। फिर एक क्वेश्चन जो है, एक कोई नदी से क्वेश्चन आया था, लेकिन नदी से कौन सा क्वेश्चन आया था ये स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं, लेकिन एक नदी से क्वेश्चन था। तो आपको नदी भी पढ़ना, यानी नदी जलप्रपात से भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं बता दूं आपका। ठीक है, इसके अलावा एक गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन गुप्त वंश में क्या क्वेश्चन था ये भी नहीं पता चल पाया है। तो गुप्त वंश के और भी क्वेश्चन आपको, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो है फिर जो आया हुआ है आपका, इसमें मैनेजमेंट से आया है, कंप्यूटर से आया हुआ है, तो इसको हम लोग आगे करते हैं। अभी इसकी हम लोग, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तो आगे हम लोग उसका भी करते हैं। फिलहाल आपका इसका बताइए जल्दी से, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, प्लास्टिड में, प्लास्टिड लिखा हुआ है ये, गोल्जी काय में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो फटाफट बताएं जल्दी से कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, राइबोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी काय या माइटोकॉन्ड्रिया में? कहाँ पे, यहाँ पे होगा प्रोटीन का संश्लेषण। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, तो प्रोटीन का संश्लेषण सबको ध्यान रखना है, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है हमेशा कहाँ पे होगा आपका, राइबोसोम में होगा। तो इसी के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन एक कल पूछा गया था शायद एग्जाम में, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में आपका 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री जीव जिसका शरीर छिद्रों से ढका होता है वह किससे संबंधित है? पोरीफेरा, नाइटेरिया, चप्टाकृमि या टीनोफोरा? तो ऐसा समुद्री जीव जिसका शरीर पूरा छिद्रों से ही ढका रहता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। यहाँ पे थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा, ये कहलाता है आपका पोरीफेरा। क्या कहलाएगा आपका, पोरीफेरा, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खुरपका मुंहपका रोग जो है ये किस में होता है बताएं? मवेशी और भेड़ में, मवेशी और सुअर में, मवेशी में, उपरोक्त सभी में? तो रोग से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रोग से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए रोग के भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो रोग वाला आपको पढ़ के चलना है अच्छे से। तो बताएं जल्दी से, खुरपका और मुंहपका जो रोग है किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये सभी जो है इन सभी से संबंधित है, मवेशी, सुअर, ठीक है, इसके अलावा भेड़, इन सब से संबंधित है ये रोग। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको पता होगी, क्या इसका समीकरण है? ठीक है, तो बताएं जल्दी से, प्रकाश संश्लेषण का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका CO2, है ना, प्लस तापमान, और फिर क्या रहेगा आपका, प्रकाश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड हो जाएगा, डी कहां से कर रहे हो आप लोग, डी थोड़ी ना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। खैर अच्छे तरीके से इसमें ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है बताएं जल्दी से? अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा या वृक्क? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? गुड इवनिंग अमित, आज लेट हो गए आप, क्या बात है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि आएगी यहाँ पे कौन सी है, यकृत। यकृत जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये ध्यान रखना। और पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, या जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, हाँ गुड, हाँ बिल्कुल सही है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों, या फिर आरएनए या फिर डीएनए? तो विषाणुओं में क्या होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, विषाणुओं में क्या पाया जाता है?
सेकंड शिफ्ट में मुकुंदपुर कहाँ पे है? बहुत अच्छा नीतीश तिवारी जी, एक क्वेश्चन और बताया है इन्होंने, नीतीश ने, और बाकी लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मालवी जी गुड इवनिंग। तो एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं इसमें कि मुकुंदपुर जो है कहाँ पे स्थित है। तो ये तो देखो अभी मैं कराया हूँ, कुछ दिन पहले कराया हूँ, है ना, और कितनी बार तो मैं करा चुका हूँ कि मुकुंदपुर कहाँ पे आता है टाइगर सफारी, सतना में आता है, जो विश्व की पहली टाइगर सफारी है ना। हाँ बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग दीप्ति। तो विश्व की क्या है पहली टाइगर सफारी, कौन सी है? मुकुंदपुर है। ये आज के क्वेश्चन में आया हुआ है, और अगर किसी को जानकारी हो तो और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो 4 घंटे पहले ही ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि 10 बजे क्लास होगी, है ना। अब 4 घंटे से भी मैसेज अब नहीं देख पाया तो मैं क्या करूंगा फिर। 4 घंटे पहले ही, और ऐसा भी नहीं कि अचानक से मैंने क्लास ले लिया, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के समूह से संबंधित है। यहाँ सुरक्षात्मक एक वर्ड आ गया है, तो एक बता दूं, एक क्वेश्चन और आया हुआ है आज के एग्जाम में, एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है किससे होता है, ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में आया हुआ है। तो एंटीबॉडी की जो निर्माण होता है किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। जो किसका प्रकार है? तो ये प्रकार है आपका डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। किसका प्रकार है? डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। और शरीर के क्या कहलाते हैं? डब्ल्यूबीसी शरीर के सैनिक कहलाते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी ब्लड से क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताएं, जैसे 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा आपका? क्या सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के समूह से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका सब्जियां। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अगला है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है बताएं? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या ओम। तो इकाई भी आपको ध्यान रखना है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में और आने की पूरी संभावना है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है क्या होता है? ओम होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउड स्पीकर का प्रयोग किसको रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो लाउड स्पीकर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? लाउड स्पीकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। डी बी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं हिंदी में। हिंदी में जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, डेली आप लोग को लग रहा था कि सिंपल मैं करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन संधि समास के सबसे अधिक क्वेश्चन आज आए हुए हैं। लगभग इन दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन से ऊपर आए हुए हैं। 5 या 10 क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं संधि और समास से अकेले आए हुए हैं, और आप लोग को लग रहा था कि इसमें मैं सिंपल करा रहा हूं, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन इसके आ गए हैं, है ना, आज के शिफ्ट में। तो यहाँ पे सबसे अधिक संधि समास के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे वर्ण वाला भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो माँ ध्वनि जो है उच्चारण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? हस्व स्वर, संयुक्त वर्ण, ओष्ठ या फिर दीर्घ स्वर। इसका मैंने शायद 1-2 दिन पहले पूरी परिभाषा भी बताई थी इसका, है ना। तो माँ ध्वनि किस में आएगा बताएं? माँ ध्वनि किस में आएगा? तो माँ ध्वनि जो आएगा आपका किस में आएगा? ये पा फा वा भा मा, यानी किस में आएगा आपका? ये ओष्ठ में आएगा। किस में आएगा? ओष्ठ में आएगा। पा वर्ग इसमें आता है, पा वर्ग में ही माँ आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा शब्द है बताएं? श्रृंगार, श्रृंगार, इसमें बताएं जल्दी से, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा आएगा? अच्छा क्लास में, अच्छा कितने लोग स्टेटस लगाए हुए हैं आज? कमेंट करें, स्टेटस कितने लोग लगाए हुए हैं आज? कमेंट करें, मैं देख लूं एक बार। गुड इवनिंग महाकाल एकेडमी, कहाँ रह गए थे आज आप लोग? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ से किन स्वर वर्णों का उच्चारण होता है? आ, ओ, ला या खा। तो बताएं जल्दी से, कंठ का जो स्थान है कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन किन स्वर वर्णों की बात की जा रही है ना, स्वर वर्णों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे स्वर वर्ण केवल यहाँ पे आएगा आ और आ, ये जो आएगा आपका, इसका उच्चारण कंठ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड। तो कुछ लोग लगाए हुए हैं यहाँ पे स्टेटस में, 5-10 लोग लगाए हुए हैं, बाकी लोग अभी नहीं लगाए हैं। अगर आपको सही लगे तो आप लोग भी लगा लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एस पाटिल जी, निखिल,
प्रिया, बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं, ठीक है। जो लोग अभी नहीं लगाए हैं वो भी लोग भी लगा सकते हैं। अनंत किसका पर्यायवाची है बताएं। अनंत देव का, समुद्र का, पर्वत का या फिर आकाश का। तो अनंत किसका पर्यायवाची है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनंत किसका पर्यायवाची है। व्हाट्सएप ही यूज नहीं करते हैं टाइम पर, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अनंत किसका पर्यायवाची है, अनंत जो होगा हमेशा आकाश का पर्यायवाची होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा बताएं, संयुक्त व्यंजन कौन सा आएगा, पा, ब, छ या मा। तो बताएं जल्दी से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। थैंक यू ऑल इन वन क्रिएटर, अच्छा ग्रुप में स्टेटस में लगा दिए हैं मेथोन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन आपको इसमें ध्यान रखना है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 तो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। एक है आपका छा, एक है आपका ज्या और तीसरा है आपका त्रा। ये जो है आपका संयुक्त व्यंजन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए स्टेटस अभी लगा दिए हैं, संख्या तुरंत बढ़ के आ गई है 76 पे, 76 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं। और अभी हम लोग 25 और चाहिए 100 के लिए, है ना, 100 तक पहुंचना है हम लोग को डेली की तरह। इसमें बताइए किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, निपात का प्रयोग ये तो थोड़ा सा भी समझ से बाहर है, इसको रुक जाओ, इसको बाद में करेंगे। अच्छे चरित्र वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएं। अच्छे चरित्र वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसमें बताएं। कृतज्ञ, स्वार्थी, सच्चरित्र या आशातीत। तो अच्छा चरित्र वाला क्या कहलाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। अच्छा चरित्र वाला क्या कहलाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा चरित्र वाला क्या कहलाता है, सच्चरित्र कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि 10:30 बजे मेरी क्लास है आज, है ना, इस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल की क्लास जो है 10 बजे रहेगा, है ना, 5-6 दिन 10 बजे रहेगा। फिर 5-6 दिन बाद में है एक क्लास और बढ़ाऊंगा, 1 आवर की क्लास एक और बढ़ेगा, जिसमें हम लोग जीके स्पेशल क्लास रहेगा वो, है ना, जिसमें मैं जीके पूरा कवर कराऊंगा, जिसमें आपका एमपी पटवारी और वर्ग दोनों को यहाँ पे कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो एक क्लास और स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं 20 तारीख की बात करूंगा, अभी फिलहाल एक क्लास रखूंगा 10 बजे इसमें पूरा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम। तो ये इसमें जो आएगा आपका बताएं, इसमें कौन सा रस है बताएं। तनु परहि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। तो बताएं जरा इसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ, मॉर्निंग में मैनेजमेंट की क्लास आज थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसमें क्लास नहीं हो पाई, 2.5 घंटे हो पाया है। तो आज रात में फिर से मैं यहाँ पे एक क्लास रिकॉर्डेड करूंगा, ठीक है, रिकॉर्डेड करूंगा, जिसमें लगभग 15 आवर का जो रहेगा, 15 से 20 आवर का रहेगा, उसमें पूरा मैनेजमेंट आपका एक ही बार में कवर हो जाएगा। एक बार पढ़ के जाना, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर उसको पढ़ के जाओगे आप लोग मैनेजमेंट का उस वीडियो को, तो कम से कम नहीं तो अगर क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 से 12 प्लस क्वेश्चन आपको केवल उस वीडियो से मिल जाएंगे। अगर वो, हाँ, तो वो अगर आप पढ़ोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बन जाएंगे उससे आपको, क्योंकि बहुत मैं सब तरीके क्वेश्चन कराया हूँ इसमें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो होता है करुण रस आएगा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी को जीत लेने का इच्छुक वाक्यांश के लिए क्या है बताएं। किसी को जीत लेने के लिए इच्छुक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, द्विज, जिगीषु, अछूता या अछूत। तो जीत लेने के लिए जो आतुर रहता है वो क्या रहता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ बताएं फटाफट जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जिगीषु हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। टाइम बदल गया है और मैं कल से ही बता दिया हूं आप लोग को, फिर भी वही चीज आप पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको कल ही बता दिया था कि कल आज क्लास 10 बजे होगी, फिर मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया था, 6 बजे ही डाल दिया था कि 10 बजे क्लास होगी, पोल भी मैंने करा दिया था। इसके अलावा बताओ मैं और क्या करूं, और क्या तरीका है बताने का, इसके अलावा बताओ। मैनेजमेंट में मॉर्निंग के व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ ठीक है, हाँ सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया हूँ चैनल पे, कंप्यूटर भी पढ़ाया हूँ चैप्टर वाइज, मैनेजमेंट भी पढ़ाया हूँ, हिंदी भी पढ़ाया हूँ, एमपीजी के भी पढ़ाया हूँ, संविधान, पॉलिटी, बायोलॉजी, मैथ, हर एक चीज है, पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, हर एक चीज आपको अवेलेबल है, तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। दुरात्मा का संधि विच्छेद बताएं क्या होगा आपका। दुधन आत्मा, दुधन आत्मा, इसमें बताएं जल्दी से, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका।
तो दुरात्मा का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दो धन आत्मा। इसमें कौन सी संधि आएगी, इसमें विसर्ग संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी, सबको पता है ये विसर्ग संधि आएगी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एमपीजीके पे आते हैं, है ना। तो पहले तो अभी कुछ संविधान के क्वेश्चन भी हैं। अभी राष्ट्रपति भवन निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पे स्थित है, बताएं। राष्ट्रपति, अभी जी के क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे स्थित है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, हाँ बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पे स्थित है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है रायसेना पहाड़ी पे स्थित है, जो अरावली पर्वत का हिस्सा है ना, अरावली पर्वत का हिस्सा है ये। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जिले के तौर पे भोपाल को सीहोर से कब अलग किया गया, ये आपको बताना है। 1973, 1974, 1971, 1972। तो जिले के तौर पे भोपाल को सीहोर से कब अलग किया गया है, ये आप बताएं, फटाफट जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जिला बना है भोपाल, कब बना है, 1972 में। कब बना है जिला ये, 1972 में बना है। राजधानी कब बना है, तो राजधानी जो बना है 1956 में बना है। और मिलाया कब गया है, विलय कब हुआ है इसका, रियासत का, तो 1949 में। तीन डेट हैं, तीनों डेट आपको ध्यान रखना है। विरासत का जो रियासत का विलय हुआ है आपका 1949 में, राजधानी बना है 1956, यहाँ है 59 लिखा गया है, 56 है ये। और 1972 में क्या बना है, जिला बना है ये, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना है, रावी नदी पे, सतलज नदी पे, चिनाब नदी पे, झेलम नदी पे। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है, बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका किस नदी बना है, सबको पता है ये जो बना है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका, करेक्ट आंसर का सतलज नदी पे बना हुआ है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना। कहां से बना है आपका, सतलज नदी से बना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, सिपकीला दर्रे से होके ये हिमाचल प्रदेश से होके ये भारत में प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को ईरानी कप खिताब जीतने के लिए, ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने किस टीम को हराया है, बताएं। सौराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को, या फिर पश्चिम बंगाल को। तो किसको हराया है बताएं जल्दी से। ईरानी कप का खिताब जो है जीता है इसने, किसने जीता है आपका, बताएं जैसे। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो करेक्ट आंसर होगा ये जो हराया है, किसको हराया है आपका, सौराष्ट्र को हराया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर के स्पोर्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हम इसको रख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो बताएं जल्दी से। 9, 10, 11 या 8। तो मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, संभाग हैं, फटाफट बताएं जल्दी से। कल गांव में लेट, अच्छा लाइट नहीं थी इसलिए कल क्लास में नहीं आए, कोई बात नहीं। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे कितने संभाग हैं, तो सबको पता है कितने संभाग हैं, ये 10 संभाग हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सब सिंपल है, सबको आ जाएगा। जुलाई 2022 में देश का पहला लाइट एक्सप्लोटेरियम, ये एमपी करंट अफेयर का है, शुरू किया गया है कहाँ पे, RRCAT इंदौर में, IIT इंदौर में, IM इंदौर में, या फिर MCF भोपाल में। ये कहाँ पे किया गया है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। ये एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। तो कहाँ पे चालू किया गया है, तो ये जो चालू किया गया है राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी में किया गया है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए, इंदौर में आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर में, देखो ये क्वेश्चन भी आज के इसमें रखा हुआ है। मंदसौर में किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, कह नदी किनारे, धसान नदी किनारे, शिवना नदी किनारे, या माही नदी के किनारे। तो किस नदी किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये आपको बताना है। और पशुपतिनाथ को अष्टमुखी मंदिर भी कहा जाता है, जो आज का क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हें पटवारी में, है ना। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ। तो बताएं जल्दी से, किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आता है आपका शिवना नदी के किनारे आप आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाक जो है किस नृत्य का प्रमुख बांध है, एक सेकंड हो जाएगा।
यस, सिंपल सा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, है ना। ये भाग होना चाहिए, है ना। किस नृत्य का प्रमुख भाग है आपका? तो राय, सायरा, मटकी या फिर काठी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ये जो आता है आपका ढाक किसके आता है? आपका काठी का हिस्सा है। काठी जो आता है आपका निमाड़ क्षेत्र में होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताएं? सारनाथ का अशोक स्तंभ किस राज्य से संबंधित, किससे संबंधित है? विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या घटोत्कच? तो सबको पता है यहाँ पे सारनाथ का जो मंदिर आता है, ये आपका स्तंभ है, ये किससे संबंधित है? आपका सम्राट अशोक से संबंधित है। और इसकी मरम्मत किसने कराया था? तो इसकी मरम्मत कराया था यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है बताएं? 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या फिर 7 अप्रैल को? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से। थैंक यू प्रिया। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में साइंस मैन किसे कहा जाता है? विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं बताएं? कुंजीलाल दुबे को, माखनलाल चतुर्वेदी, शंकर लक्ष्मण या अनिल काकोडकर? तो एमपी में साइंस मैन यानी विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विज्ञान पुरुष किसे कहते हैं बताएं जल्दी से। तो विज्ञान पुरुष या साइंस मैन जो कहा जाता है ये कहा जाता है अनिल काकोडकर को। किसके कहते हैं? अनिल काकोडकर को। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है बताएं? थावरचंद गहलोत, वीके शर्मा, जगदीश मुखी या आनंदीबेन पटेल? तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक के राज्यपाल कौन से आएंगे? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कर्नाटक के राज्यपाल कौन से आएंगे? तो यहाँ पे अभी जो राज्यपाल यहाँ पे है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है आपके अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्के किस शहर में, सॉरी, निम्नलिखित में से किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है बताएं? बैंक नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है? नासिक में, देवास में, सालवनी में या फिर एक और दोनों में? तो बताएं जैसे बैंक नोट प्रेस कहाँ पे आता है? सही आंसर क्या होगा आपका? तो बैंक नोट प्रेस जो आता है कहाँ पे आता है? ध्यान रखिएगा, ये आता है आपका देवास में। कहाँ पे आएगा आपका? ठीक है, देवास में आता है। लेकिन आपको देवास के अलावा नासिक में भी आता है। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नासिक और देवास दोनों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2022 का उद्देश्य क्या है? बाढ़ लगाना, उच्च शिक्षा, मुफ्त लैपटॉप या किसानों की मुफ्त बिजली कनेक्शन? तो बताएं जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? खेत सुरक्षा योजना क्या है? खेत को सुरक्षित कैसे रखेंगे? बाढ़ लगा के, है ना, बाउंड्री बना के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मैहर घराने से जुड़े हुए हैं बताएं? भवानी प्रसाद मिश्र, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अब्दुल लतीफ खान या तानसेन? तो मैहर घराने से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, मैहर घराने से कौन संबंधित है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। मैहर घराने से जो संबंधित है ये हो जाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये कहाँ से? आपके मैहर घराने से संबंधित है। एक्चुअल में इनका जन्म है बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन फिर कुछ समय तक ये कर्नाटक में भी थे, पश्चिम बंगाल में भी थे, और कर्म भूमि जो है इनकी क्या है? मैहर है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956, 1957, 1954, 1955? तो साहित्य परिषद की स्थापना एमपी में कब किया गया है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद जो स्थापना हुआ है 1954 में हुआ है। कब हुआ है? 1954 में हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी सबको पता है क्या थी? धार थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा फटाफट करते हैं, संविधान के देख लेते हैं, है ना। अच्छा, कंप्यूटर के भी हैं, कंप्यूटर देख लेंगे, संविधान देख लेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे हम लोग, जिससे प्रैक्टिस ये भी हो जाए। मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी, रैंडम और सीक्वेंसली, रोम और रैम, या सभी विकल्प सही हैं? तो मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? फटाफट बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं जल्दी से।
मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो मेन मेमोरी के प्रकार सबको पता है क्या होता है, रैम होता है और रोम होता है। सिंपल है ये, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये तो मोबाइल चलाने वाले भी जानते होंगे। ठीक है, चलो। इंटरनेट से क्या होता है? इंटरनेट से हम क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, दुनिया भर के सभी सर्वर से जुड़ते हैं, या उपरोक्त सभी विकल्प। तो इंटरनेट के क्या लाभ होता है, इंटरनेट से क्या सहायता प्राप्त की जा सकती है? तो बिल्कुल सही है, इंटरनेट से ही हम सारी चीज कर सकते हैं, वेब पेज को भी खोल सकते हैं, दुनिया में सभी सर्वर से जुड़ सकते हैं, और ये मेल भी भेज सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? बताएं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, आउटपुट मतलब जो क्या करता है, परिणाम देता है। तो परिणाम जो देगा, इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? यहाँ पे मॉनिटर दिख रहा है ना। क्योंकि ये जो है इनपुट, ये सब निर्देश देते हैं कुछ न कुछ, लेकिन आउटपुट कौन देता है? यहाँ पे मॉनिटर देता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड 2007 में जूम आकार को बढ़ाने घटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जूम को, जूम स्लाइडर का, विंडो स्लाइडर का, या इनमें से कोई नहीं। तो जूम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताएं फटाफट जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? जूम आकार को बढ़ाने या घटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, जूम स्लाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इधर रहता है आपका, है ना, स्लाइड में, इस साइड में रहता है आपको, तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपका आते हैं, ये विंडो 2007 के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके। वर्चुअल कीबोर्ड में कंप्यूटर की सुरक्षा जो करते हैं, कौन करते हैं? पासवर्ड करते हैं, ठीक है, ट्रोजन प्रोग्राम करते हैं, स्पाईवेयर करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो कौन करते हैं? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका? वर्चुअल कीबोर्ड में कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करते हैं? तो ये सभी चीज इसमें करेंगे। करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा। हाँ, इनमें से बताइए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताएं, ये भी अच्छा कैसा है। मैकोस, क्रोम, एंड्रॉयड या विंडोज। तो बताएं कौन सा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बताएं जल्दी से फटाफट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है एक? ठीक है, तो ये मैकोस को मैक भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रोम। क्रोम ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, सर्च इंजन है ना। सर्च इंजन भी नहीं है, ये वेब पेज है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, इसमें बताएं। गूगल, याहू, बिंग, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे कौन सा सर्च इंजन है, इसको फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा एक सर्च इंजन है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, सर्च इंजन कौन सा है, इनमें से सभी सर्च इंजन है। और सर्च इंजन से किसी न किसी सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी शुरुआत नहीं किया गया है, लेकिन किया जाएगा। वायरस सर्च इंजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये भी बता दूं कि ये शॉर्टकट भी आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन शॉर्टकट से आए हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, स्लाइड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना। हाइपर लिंक का मतलब होता है, जैसे मैं पहले आपको कोई फोटो यहाँ पे पीपीटी में रहती थी मेरी, है ना, ये ऐप की, तो उसको क्लिक करते रहेंगे आप, तो डायरेक्ट ऐप में पहुंच जाते रहेंगे। तो वो क्या कहते हैं, जिसमें मैंने हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया था। तो किससे करते हैं? कंट्रोल प्लस एल से, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एम, या कंट्रोल प्लस एस। हाइपर लिंक का इस्तेमाल किसके माध्यम से किया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? तो हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बताएं कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी, फ्लॉपी डिस्क, या प्रिंटर। तो किसमें स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, क्रोम ब्राउजर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो है कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आपका क्या होता है? आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है ये, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रबंधन के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। फिर इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं शायद क्लास को। अब मेरे पास घड़ी भी यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग टाइम भी बता दें कितना टाइम हुआ है ना, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका फटाफट, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं संविधान से, प्रबंधन के। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ,
ये क्वेश्चन है, बताइए संगठनात्मक संरचना के कारण होने वाले टकराव की वजह की पहचान करें। संसाधन का आवंटन, विपणन प्रबंधन, प्रेरणा या नियोजन प्रक्रिया। टेंशन मत लीजिए, ये सभी पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डेली में करता हूँ इसको भी। 10:54 हो चुके हैं, हाँ 1 घंटे होने वाले हैं, तो कोई बात नहीं इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे प्रबंधन क्वेश्चन कर लेते हैं। पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसका लोड मत लो। ठीक है, फटाफट बताएंगे जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि संगठन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो संगठनात्मक संरचना के कारण होने वाले टकराव की वजह क्या होता है, तो ये होता है संसाधन का आवंटन, है ना। इसको किस रेशियो में संसाधन उपलब्ध कराया जाता है, ये क्या होता है, मेन टकराव की वजह होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा का विकास किसने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माइकल पोर्टर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, हेनरी फ्यूल ने या अब्राहम मास्लो ने। तो बताएं जैसे कार्यात्मक संगठन की अवधारणा किसने पेश की थी, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो किया था आपका टेलर ने किया था, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। और संगठनात्मक ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, सिद्धांत, कौन सिद्धांत बताता है कि औसत कर्मचारी आलसी होता है और जितना संभव हो उतना काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक्स बाई जेड या एक्स बाई दोनों, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। रोज मैं क्लास लेता हूँ 10 बजे 10 PM पे, है ना। बाकी आप लोग जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, क्योंकि ग्रुप में सारी जानकारी क्लास में मिल जाती है आप लोग को। 9630828149 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 19 को आपका पेपर है शिवमपाल जी, तो ट्रेंड देखते चलिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको रिवीजन करते चलिए, है ना। इसमें गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज के ग्रुप अलग, दोनों सिक्योर ग्रुप है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा एक्स होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत का विकास मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। परिवर्तन नेतृत्व, नौकरशाही प्रबंधन, मानवतावादी प्रबंधन या वैज्ञानिक प्रबंधन। तो मैक्स वेबर ने किस सिद्धांत का यहाँ पे, हाँ बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कौन से यहाँ पे सिद्धांत का यहाँ पे जनक है मैक्स वेबर, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपके नौकरशाही प्रबंधन के हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। सब ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना आप लोग। एक अंकेक्षक की नागरिक देयता का तात्पर्य निम्न में से क्या है। रोकड़ का दुरुपयोग, माल का दुरुपयोग, धोखा या अपकरण। बताएं जैसे करेक्ट, अपहरण होगा ये। ठीक है, बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, या फिर कोई एक सेकंड रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ये बी ऑप्शन कर रहे हो, ये भी रुक जाओ, ये मिस्टेक है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। किसी व्यवसाय के आंतरिक कारकों में निम्नलिखित में से स्वार्थ तत्व शामिल होता है। शक्ति और कमजोरी, कौन से स्वार्थ तत्व शामिल होते हैं। अवसर और खतरे, ताकत और अवसर, कमजोरी और धमकियां। तो शॉर्ट का कल फुल फॉर्म मैंने बताया था ना, 25 अप्रैल को पेपर है, तो फिर काफी टाइम है आपका। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा यहाँ पे शामिल है इसमें आपका। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट का फुल फॉर्म कल क्या था। एस का मतलब क्या था, स्ट्रेंथ था। ठीक है, फिर डब्ल्यू का मतलब क्या है, वीकनेस थी, है ना। फिर ओ का क्या था, अपॉर्चुनिटी था। और टी से मतलब क्या है, थ्रेट है। तो अब देख लो, शक्ति, कमजोरी, अवसर और धमकी, इनमें से अब देख लो कौन से एक ऑप्शन में, दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो बताएं जैसे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपका, शक्ति और कमजोरी दिख रहा है ना। इसमें दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। प्रबंधन की और अधीनस्थों की जिम्मेदारी का हस्तांतरण क्या कहलाता है। समन्वय, निर्णय लेना, नेतृत्व या प्रत्यायोजन। तो क्या कहलाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। अच्छा मनोज जी, आपका 2 तारीख है, तो आराम से पढ़ते रहिए, ट्रेंड डेली देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सब हो जाएगा, और रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, हम लोग मेहनत सब लोग कर रहे हैं, हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जिंदगी यही नहीं है, जिंदगी हमेशा चलती रहती है, और बहुत सारी आपके पास वैकेंसी आएंगी, बहुत सारे मौके आएंगे जहां से आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, अपने जब से कमी नहीं रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अधीनस्थों को जो जिम्मेदारी का हस्तांतरण होता है यह कहलाता है प्रत्यायोजन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक समाधान वितरण को कौन तैयार करता है। बैंक समाधान वितरण कौन तैयार करता है, बैंक कर्मी, लेखाकार, लेखा परीक्षक या
पंजिया कौन करता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ये जो करता है कौन करता है, लेखाकार करता है। और एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं हम लोग, इसमें खत्म करेंगे क्लास को। अगला क्वेश्चन है, अच्छा खत्म ही हो गई है, चलो एक फिर भी करेंगे अपन, एक छूट गया था क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों और मानव संसाधनों का समन्वय किसकी प्रक्रिया है, नियोजन, निर्देशन, प्रबंधन या नेतृत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों तथा मानव संसाधनों का समन्वय किसकी प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है नेतृत्व की प्रक्रिया आती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं पे हम लोग इसको एंड करते हैं। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको फ्री में बिना किसी चार्ज का मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे आपको फीडबैक भी पता चले। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं शिवम जी। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जोड़ सकते हैं, और डेली 10 बजे की क्लास रहेगी, तो आप लोग 10 बजे तैयार रहा करें क्लास के लिए। ठीक है, चलिए, तो डेली मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा दोनों शिफ्ट के साथ में, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। कृष्णा आपका 25 अप्रैल को है, बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू।